अब हम समझ चुके हैं कि एआई क्या कर सकता है, क्या होता है, कैसे काम करता है। शायद कैसे काम करता है कंप्लीटली नहीं समझ आया। क्या एआई एक्चुअली में मेरी नौकरी छीनेगा, या एआई का इम्पैक्ट एक ट्रेडिशनल नौकरी पे क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। एआई की वजह से कुछ नौकरियां जाएंगी, कुछ कार्यों के लिए मशीन हमेशा एक ज़्यादा अच्छा आपको ऑल्टरनेटिव दे सकती है। जिसमें क्रिएटिविटी कम हो, रिपीटिशन ज़्यादा हो, वो मशीन करेगी। जितनी नौकरियां एआई की वजह से ख़त्म होंगी, ऑलमोस्ट उससे डबल नौकरियां जनरेट होने वाली हैं। तो जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी, उसके अंदर नई नई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। क्या हम उस इंडस्ट्री को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या उसमें और अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे तब आप वो सारे काम कर सकते हैं और अपना ट्रू पोटेंशियल, जिसके लिए आप इस धरती पे आए हैं, जो काम आप करने आए हैं इस धरती पे, अब आप वो कर सकते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि एआई क्या कर सकता है, क्या होता है, कैसे काम करता है। शायद कैसे काम करता है कंप्लीटली नहीं समझ आया, बट उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली एक चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं, या बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हमारे पास गाइडेंस के लिए आते हैं, उनका एक ही क्वेश्चन है कि एआई मेरी नौकरी छीन लेगा। क्या एआई एक्चुअली में मेरी नौकरी छीनेगा, या एआई का इम्पैक्ट एक ट्रेडिशनल नौकरी पे क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। पहली चीज़, एआई की वजह से कुछ नौकरियां जाएंगी। इनफैक्ट बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारा बेसिक लेवल का काम, रेपिटेटिव काम, वो अब एआई कर रहा है ऑटोमेशन के थ्रू। चाहे वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो, चाहे वो टेस्टिंग में हो, चाहे वो कस्टमर इंटरेक्शन में हो, अकाउंटिंग में हो, एंड वेरियस अदर वर्क। अब वो जो रेपिटेटिव काम है, वो शायद हमारे लिए कभी अच्छा काम था भी नहीं। वो काम एक्चुअली में मशीन को ही कर लेना चाहिए, ताकि इंसान जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, जिसके अंदर इनोवेशन है, जिसके अंदर एक सोचने की क्षमता है, वो कुछ और अच्छा कर सके। इसीलिए जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है, जैसे मैंने बताया प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग में बहुत सारा जो काम है वो अब ऑटोमेट हो जाता है। चाहे आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, या फिर आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया, बड़े बड़े रोबोट्स कार्स बना रहे हैं, बड़े बड़े रोबोट्स क्या कहते हैं, चश्मे तक बना रहे हैं। और ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो एक्चुअली में एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम होता था, उसको मशीन एक बेहतर तरीके से कर सकता है। समझने वाली बात यह है कि कुछ कार्यों के लिए मशीन हमेशा एक ज़्यादा अच्छा आपको ऑल्टरनेटिव दे सकती है। जिसमें क्रिएटिविटी कम हो, रिपीटिशन ज़्यादा हो, वो मशीन करेगी। इसीलिए आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर के अंदर भी ड्रोन्स हो गए, या फिर मिसाइल्स हो गई, या यूएवीज हो गई, वहाँ पर भी एआई का बहुत यूज़ हो रहा है, रोबोट्स का बहुत यूज़ हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि रेपिटेटिव जो काम है वो तो एआई के वहाँ पर जाएगा ही, एआई वो नौकरियाँ ख़त्म करेगा। लेकिन क्या आपको पता है, जितनी नौकरियाँ एआई की वजह से ख़त्म होंगी, ऑलमोस्ट उससे डबल नौकरियाँ जनरेट होने वाली हैं। क्योंकि वो नौकरियां खाली इंसान कर सकता है, वो एआई या मशीन नहीं कर सकता। जैसे अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक मेंटर हैं, तो आप एआई के साथ में अपने काम को और निखार सकते हैं। एक डॉक्टर के पास अगर इंफॉर्मेशन या टेस्ट का एनालिसिस जल्दी आ जाए, तो वो जल्दी डिसीजन लेके किसी की जान बचा सकता है। अगर एक डॉक्टर के सामने एक्सरे रखे हैं, लेकिन अगर वो डॉक्टर थक गया है, तो उसकी एनालिसिस शायद सेम लेवल पे नहीं होगी जो एक मशीन कर सकती है बिना थके हुए। इनफैक्ट कुछ 2-3 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट्स थे आइसलैंड में, जिन्होंने मैमोग्राम नाम का स्कैन होता है, जिसको मैमोग्राम को एआई को फीड करना शुरू किया, और एआई ने उसके ऊपर जब डायग्नोसिस की उन मैमोग्राम को देख के, तो जो डायग्नोसिस थी उसकी जो क्वालिटी थी वो एक ह्यूमन डायग्नोसिस से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। और यूके में अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एआई बेस्ड डायग्नोसिस होती है, जहाँ पर वो सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई स्कैन, मैमोग्राफ्स और अलग अलग तरह की इमेजिंग मटीरियल को स्कैन किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है। अगर आप एक टीचर हैं, एक टीचर का काम सबसे मुश्किल काम होता है, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब्स इज दैट ऑफ अ टीचर। लेकिन क्या अगर एआई अगर टीचर को एक मदद कर सके, उसका असिस्टेंट बन सके, तो टीचर का काम जो मेन है, बच्चों को पढ़ाना, समझाना, उनकी ग्रोथ, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करना, क्योंकि वो खाली एक इंसान कर सकता है, टीचर उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो एआई उसके लिए, टीचर के लिए लेसन प्लान बनाता है, इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प करता है, असाइनमेंट्स देने में हेल्प करता है, एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर आप कोई भी दूसरे प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, एआई वहां पर आपकी हेल्प करेगा।
तो इसको आप समझिए कि ये आपकी नौकरी छीन नहीं रहा है, आपके काम को और निखार रहा है, जो पहले नहीं पॉसिबल था। अब क्योंकि हमारी जो दुनिया है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंप्रूव होना चाहिए, तो जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी, उसके अंदर नई नई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। क्या हम उस इंडस्ट्री को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्या उसमें और अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिटेल की बात करें तो आपने शायद वीडियोज़ भी देखे होंगे, कई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, सुपरमार्केट्स में आप देखेंगे रोबोट्स हैं, वहाँ पर कोई इंसान नहीं है, आप खुद ही स्कैन कर सकते हैं या रोबोट आके आपकी रोबोट आके आपकी शॉपिंग कार्ट को लेके आगे जाता है। कई होटल्स में खाली रोबोट ही वेटर्स हैं, वो ही सारा कुछ करते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या ये काम जो पहले हम इंसान करते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, एक लेवल के बाद आपकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर वो सेम रेपिटेटिव काम एक रोबोट कर रहा है तो शायद वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता है, और वो जो इंसान वहाँ लगा था शायद अब वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके कुछ और उम्दा बना सकता है, कुछ और सुंदर बना सकता है। तो कुछ पुरानी इंडस्ट्रीज़, रिटेल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर में वैक्सीनेशंस के लिए जितनी रिसर्च है अब एआई के थ्रू होती है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में अब एआई का काम आएगा। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव जॉब्स थी, जैसे एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर ड्रोन, ज़्यादातर एआई टेक्नोलॉजी, जहाँ पर पिक्चर ली जाती है। अगर क्रॉप, जो भी आपकी फसल है, उसकी एक वो फ़ोटो खींचेगा, फ़ोटो खींचने के बाद बताएगा कि फसल की हेल्थ कैसी है। आपने शायद वो ऐप यूज़ भी की होगी अपने फ़ोन में, जहाँ पर आप घर में जो पौधे रखते हैं उसकी फ़ोटो खींच के वो बता देगा कि इस पौधे को क्या ज़रूरत है। सेम चीज़ अब फसलों के साथ किया जा रहा है, बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज में मैनेज हो रहा है, ताकि जो हमारे खाने की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। कंस्ट्रक्शन, जो एक एक्चुअली रिस्क से भरा हुआ काम है, रिस्क क्योंकि वहाँ पर आपको वेदर को भी झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस मटेरियल के साथ काम करना पड़ता है, चाहे वो सरिया हो या कंक्रीट हो, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में काम करना मुश्किल होता है। वहाँ पर बहुत सारा काम अब मशीनें अपने आप ही करेंगी। इनफैक्ट चाइना में कुछ ही महीने पहले एक न्यूज़ आई थी कि उन्होंने माइनिंग के लिए, और अगर हम माइनिंग की बात करें तो जब हम ज़मीन से खुदाई करते हैं कुछ निकालने के लिए, चाहे वो धातु हो, गोल्ड, आयरन या कुछ और हो, उसके लिए बड़े बड़े ट्रक यूज़ होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, और वहाँ पर बहुत धूल, मिट्टी, जान का खतरा, ये सब रहता है। चाइना ने एक ऐसे ट्रक बना लिए हैं जो अपने आप ये काम कर रहे हैं। तो इन सारे कामों से अब हमें किसी ना किसी हद तक एक राहत मिलेगी, क्योंकि वो सारा काम जो बहुत मुश्किल था इंसानों के लिए, जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिसमें हम अपनी क्रिएटिविटी नहीं यूज़ करते थे, अब वो मशीनें ले लेंगी। तो अब पूछा जाए तो फिर हम क्या करेंगे? अगर एक अमेज़न के वेयरहाउस में भी रोबोट लग गया है और वही ऊपर से नीचे डब्बे लेके आ रहा है और आगे लेके जा रहा है, तो इंसान करेंगे क्या? इंसान वो करेंगे जो खाली इंसान कर सकते हैं। इंसान वो करेंगे जिसके लिए हम हमेशा समय ढूंढते रहते थे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिल रहा, पूरा दिन मेरा इस काम में निकल जाता है, उस काम में निकल जाता है। लेकिन वो काम हम करेंगे कैसे? उस काम को हम कैसे अचीव करेंगे? The only way to do that is upskilling yourself. अगर आप अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे तब आप वो सारे काम कर सकते हैं, और अपना ट्रू पोटेंशियल, जिसके लिए आप इस धरती पे आए हैं, जो काम आप करने आए हैं इस धरती पे, अब आप वो कर सकते हैं अगर आप अपने आप को स्किल करें, एआई को समझें, और फिर दोनों की मेल जोल में एक बहुत ही सुंदर क्रिएटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करें।